दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन जब लोगों ने जीसस क्राइस्ट का राजा की तरह स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए आज हम बात करेंगे पाम संडे की, एक ऐसा दिन जो हमें विश्वास, नम्रता और सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाता है। बाइबल के अनुसार जब जीसस क्राइस्ट जेरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने घोड़े या फिर रथ पर नहीं बल्कि एक साधारण गधे पर बैठकर उन्होंने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। तो उनका यह प्रवेश करना यह दर्शाता है कि वे घमंडी राजा नहीं बल्कि शांति के राजा हैं। जैसे ही लोग उन्हें आते हुए देखते हैं और सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वे अपने कपड़े रास्ते में बिछा देते हैं और खजूर की डालियाँ हिलाकर उनका स्वागत करते हैं और वे ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छुपी हुई है। जिन लोगों ने उस दिन होशाना कहा था, उन्हीं में से कई लोग कुछ ही दिनों के बाद उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ कहने लगे। यह हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि इंसान का दिल बहुत जल्दी बदल सकता है। पाम संडे हमें यह सिखाता है कि हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे दिल और जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। तो क्या आप भी कभी कभी केवल खुशी के समय ही परमेश्वर को याद करते हैं या फिर अपने कठिन समय में भी उनको याद करते हैं? तो पाम संडे हमें नम्रता का भी पाठ सिखाता है। जीसस क्राइस्ट के पास सारी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने नम्रता को चुना। आज के समय में जब लोग दिखावे और घमंड में जीते हैं, हमें यीशु की तरह विनम्र बनना चाहिए, जैसे कि यीशु विनम्र थे। हमें सिर्फ होशाना बोलना ही नहीं बल्कि अपने जीवन से यह दिखाना है कि हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और सच में परमेश्वर के लोग हैं। तो ये थी पूरे पाम संडे की पूरी कहानी। तो चलिए आइए अंत में हम सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीसस क्राइस्ट के जीवन से सीखने का अवसर दिया। प्रभु, हमें सच्चा और स्थिर विश्वास दीजिए ताकि हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी आपका सम्मान करें। हमारे दिल को नम्र बनाइए प्रभु और हमारे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हम सबके जीवन में अपनी शांति और आशीष को भर दीजिए। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।